तैयार रहिए। स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है। तापमान बढ़ने के पुराने आंकड़े पीछे छूटते जा रहे हैं। भीषण गर्मी का यह दौर इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि इससे लोगों की जान पर बन आई है। मक्का में हज के लिए गए यात्रियों की मौत को लेकर सामने आया ताज़ा आंकड़ा बताता है कि बढ़ते तापमान और इससे होने वाले वैश्विक संकट के मुकाबले की दिशा में अभी समुचित प्रयास नहीं हो पाए हैं। न ही विभिन्न देशों की सरकारें वैज्ञानिकों की ओर से जारी चेतावनियों को लेकर ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। पैरा। गर्मी से होने वाली मौतों की खबर उन सब देशों से आ रही है जहां जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र ने भी करवट बदली है। होने वह लगा है कि गर्मी के मौसम में तेज गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को शायद यह लगता है कि भीषण गर्मी का यह दौर भी मौसम चक्र का हिस्सा है और कुछ समय बाद इसकी तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन राहत मिलने की जगह हालात विकट हो रहे हैं। मौसम में यह बदलाव आपदा में बदल रहा है। यही कारण है कि तापमान की मार से लोगों की जान तक जा रही है। बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौतें भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब सरकार ने भीषण गर्मी से हज यात्रियों को बचाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए। साथ ही हज यात्रियों ने भी गर्मी के तेवर को गंभीरता से नहीं लिया। इन दिनों भारत के विभिन्न हिस्से भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इसकी वजह से मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी के कारण 25 मतदान कर्मियों की मौत ने भी गर्मी की भीषणता को उजागर किया था। यह सही है कि गर्मी ने अचानक ही रौद्र रूप नहीं लिया है। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी की अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ी से गर्म कर रहा है। इससे वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। समुद्री स्तर के साथ तूफान की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे कम करने के प्रयास नहीं किए गए तो हालात लगातार गंभीर होते जाएंगे। गर्मी की भयावहता और उससे हो रही मौतों से सभी देशों को सबक लेना चाहिए और गर्मी से बचाव के उपाय करने के साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए ठोस कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए। पैरा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी अहम सुविधाएं हैं जिन पर नागरिकों की पहुंच को सहज बनाना कल्याणकारी सरकारों की पहली जिम्मेदारी होती है। सरकारें ऐसी व्यवस्था बनाने का दावा तो खूब करती हैं, लेकिन राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए जिस तरह मारामारी चल रही है वह सरकारी दावों और हकीकत में अंतर का एक ताज़ा उदाहरण है। पिछले दिनों ही सीनियर सेकेंडरी स्तर की कक्षाओं के परिणाम आए हैं और अब उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं। इसकी वजह है इन कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या, जो कि विद्यार्थियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। यह स्थिति तब है जबकि पिछली सरकार ने प्रदेश में 300 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज खोलने का दावा किया था,
प्रवेश से वंचित रहने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में छात्र महंगे निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर हैं। स्टॉप।